हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आज की सच्ची घटना है बिहार की। बिहार के जो राजधानी होता है पटना, पटना से कुछ दूरी पर एक थाना लगता है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र थाना अंतर्गत एक जगह का नाम है नेहरू नगर और रोड नंबर 3। उसी का एक घटना हुई है जो 65 साल के औरत, जो 35 साल उम्र के एक अपने ही बेटे की उम्र के जैसे शारीरिक संबंध बनाया करता है, अपने भूख प्यास को मिटाता है। और इस शारीरिक संबंध बनाने के लिए खुद जो औरत होती है 65 वर्ष की, उसी ने अपने पैसा खर्च करके पैसा भी देती है और शारीरिक संबंध भी उसे बना कराती है। इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया और बाद में सुजाता देवी को टिंकू ने मार देते हैं, इस हम लोग कहानी के माध्यम से आगे सुनेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये घटना है 14 अक्टूबर 2024 की है, लगभग कुछ दिन पहले की है। नेहरू नगर रोड नंबर 3 में एक फ्लैट रहता है। उसी फ्लैट में एक सुजाता देवी नाम के 65 वर्ष और उसका पति जो होता है NK श्रीवास्तव, जिसका उम्र 70 वर्ष है। उन लोग साथ में रहा करते हैं। उनका 3 बेटे होते हैं। एक रहता है दुबई में और एक रहता है हैदराबाद में और एक रहता है दिल्ली में। सब कोई बड़े हो चुके होते हैं और सब शादी किए हुए होते हैं और सबके अपना अपना परिवार है। सब कोई परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। और 14 अक्टूबर रात को जब दुबई में रहने वाला लड़का घर को फ़ोन करता है अपनी मम्मी के पास, जो सुजाता देवी होती है जिसका उम्र 65 वर्ष है। जब फ़ोन नहीं उठाती है तो उसे बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद फिर जब उसे बार-बार को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो फिर पास में रहने वाला एक गार्ड को फ़ोन करता है। और गार्ड को फ़ोन करने के बाद जब गार्ड से भी पूछता है कि मेरे घर का हाल-चाल पता करो तो कैसे है। जब गार्ड जब गार्ड उसके घर पर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद जब दरवाज़ा देखते हैं तो दरवाज़ा बाहर से छिटकियाँ लगा हुआ है। तो अपने जो दुबई में रहने वाला लड़का से कि भरवा दरवाज़ा जो है बाहर से छिटकियाँ लगा हुआ है, तो उसे वीडियो कॉल पर लेता है। और वीडियो कॉल पर लेने के बाद फिर जब दरवाज़ा के अंदर घुसता है तो अंदर का नज़ारा देख के उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी मम्मी पड़ी हुई होती है जो मरी हुई है और उसका पिताजी भी बेड में पड़ा हुआ रहता है और दोनों मरे हुए होते हैं। घर में पूरा उसका खून से लथपथ पूरा शरीर लथपथ हो चुका है और घर में पूरा छींटा खून से पड़ा हुआ है। नेहरू नगर में ही रोड नंबर 3 के बगल में ही एक दुकान रहता है। उसी दुकान से ही जितना सामान घर का राशन हो या फिर कोई भी ज़रूरत कम घर में होता है, उसी का वो लाने के लिए सुजाता दी जाती है। इस तरह बार-बार दुकान जाने के क्रम में ही दुकान का मालिक जो होता है, जिसका नाम होता है अमित उर्फ टिंकू, उसे दोस्ती हो जाती है। और एक दिन सुजाता देवी ने टिंकू को अपना प्यार का इज़हार कर देते हैं। हालाँकि टिंकू जो होता है उसका उम्र 30 से 35 वर्ष बताया जाता है और सुजाता देवी उसका उम्र 65 वर्ष है। ऐसे तो इन दोनों में प्यार तो नहीं कह सकते हैं, एक वासना की आग को बुझाने का एक तरीका अपना रहे थे। कुछ दिन तो टिंकू ने सुजाता देवी को मना करता है और मना करने के बाद भी बार-बार जब सुजाता देवी दुकान जाते हैं और जब वही बात को रिपीट करते हैं, तो फिर एक दिन टिंकू ने ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। जब-जब घर में पति सो जाता है, तब-तब टिंकू को सुजाता देवी ने घर पर बुला लिया करते हैं और कोई भी सामान ज़रूरत होती है तो उसे घर पर लाने के लिए भी कहते हैं। जैसे अपना पति दिन में भी सोते हैं तो उसी समय टिंकू को बुला लिया करते हैं और आपस में अवैध संबंध बना लेते हैं। इस तरह का उन दोनों में लगभग 3 साल पार हो जाते हैं और इन दोनों का रिश्ता अगल-बगल के लोगों को भी धीरे-धीरे पता चल जाता है। सुजाता देवी टिंकू को अवैध संबंध यानी कि उससे रिश्ता बनाने की खातिर या फिर उसे अपना झावला को शांत करने के लिए उसे पैसा भी दिया करते थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। दोस्तों, कुछ दिन के बाद जब ये 14 अक्टूबर 2024 को जब सुजाता देवी ने टिंकू को फ़ोन करता है और
फ़ोन करने के बाद टिंकू भी आ जाता है। आ जाने के बाद बा आ जाने के बाद वो आराम से घर को घुसता है और घुसने के बाद उन दोनों अवैध संबंध बना रहे थे। जब अवैध संबंध बना रहे थे तो कमरा से कुछ अजीब टाइप का आवाज़ आती है, जिससे उसका पति जग जाता है और जगने के बाद फिर जिस रूम में उन दोनों अवैध संबंध बना रहे होते हैं, उसी रूम की ओर चलते हैं। जैसे ही चलते हैं तो थोड़ा-सा हल्का-सा दरवाज़ा को धक्का मारता है। हक धक्का मारने के बाद ही तुरंत दरवाज़ा खुल जाता है और उन दोनों को नग्न अवस्था में जो अवैध संबंध के समय में होते हैं, वैसे दोनों को देख लेते हैं। यानी कि इनके श्रीवास्तव बहुत गुस्सा हो जाता है। जितना अपने चिल्लाने सकता है, उसी हिसाब से श्रीवास्तव ने चिल्लाने का प्रयास किया। ज़ोर-ज़ोर चिल्लाया, लेकिन अगल-बगल में जितना भी लोग इस आवाज़ को सुने, लेकिन किसी ने नहीं आया। बाद में पता चलता है कि अगल-बगल के लोग इसीलिए उन लोगों के घर भी नहीं पहुँचे, क्योंकि जब भी उन लोगों का झगड़ा होता है, तो इस तरह का आवाज़ उन लोगों के घर से हमेशा आते रहता है। इस स्थिति को देखकर टिंकू और सुजाता देवी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकलकर उसका पति को बगल में जो तकिया होता है, उसी से मुँह में दबाना शुरू करते हैं। ज़ोर-ज़ोर से टिंकू उसको मुँह में दबा देता है। जब तक उसका साँस नहीं रुकता है, तब तक उसे दबाए रखता है। तब तक जो पत्नी होती है, सुजाता देवी, इधर घर में रखे हुए एक छुरी पड़ा हुआ रहता है, जो कि सब्ज़ी काटने के काम आता है। उस छुरी से उसने अपने पति को एक के बाद एक अपने सीने में वार कर देते हैं। तब तक सुजाता देवी ने अपने पति को वार करता है, जब तक वो मर नहीं जाते। कुछ देर के बाद वो साँस लेना बंद कर देते हैं, जो कि वो मर जाते हैं और दोनों इत्मीनान हो जाते हैं कि उसका पति अभी मर गया है। अभी वो लोग एक बातचीत शुरू ही कर रहे थे कि अभी हम लोग इत्मीनान से जब भी, कभी भी, कहीं भी हम लोग मिलना चाहें, हम लोग मिल सकते हैं। लेकिन इसी बात को आगे बढ़ते हुए जब इन लोग अपना बात शुरू ही कर रहे थे, तो कुछ देर के बाद उसका पत्नी जो सुजाता देवी होती है, जिस चाकू से अपने पति को चाकू से घोंप दिया था, उस चाकू को बाथरूम में वो धो रही थी। कुछ देर के बाद टिंकू ने सोचा, इसका पति को मारने के बाद भी सुजाता देवी में किसी तरह की अफ़सोस नहीं है। एक दिन ज़रूर हम फँस जाएँगे। एक दिन हमको ज़रूर पुलिस ने यहाँ से लेके जाएँगे और हमें जेल में ही सड़ना होगा। कुछ सोचने के बाद उसने जब बाथरूम चलता है और बाथरूम से उस छुरी को सुजाता देवी से छीन लेता है और छीन लेने के बाद पीछे से उसे पकड़ लेता है। पकड़ लेने के बाद उसे गला को उसे काट देता है। बहुत प्रयास करती है सुजाता देवी, यहाँ तक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सुजाता देवी ने अपने को बचाने के लिए बहुत ही प्रयास किए थे। यहाँ तक उसे अपने को बचाव करने के लिए सुजाता देवी ने टिंकू का हाथ को भी अपने मुँह से काट दिए थे। जैसे ही गार्ड ने उस दरवाजे को खोलता है और देखता है कि वहाँ पर पड़ी हुई होती है सुजाता देवी और उसका जो पति होता है एनके श्रीवास्तव, उनको देख के उसे बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद जो अपना जो बेटा होता है, दुबई में रहते हैं, उसे वीडियो कॉल से सब दिखा रहे थे। दिखाने के बाद उसका पति, जो सुजाता देवी की पति एनके श्रीवास्तव, वो भी बेड में पड़े हुए होते हैं और फर्श में जो सुजाता देवी, वो भी गिरी पड़ी हुई होती है। अगल-बगल जितना भी सामान सब पूरा बिखरा हुआ रहता है और सुजाता देवी पूरा खून से लथपथ रहती है। जितना भी फर्श में पूरा खून से पूरा इधर-उधर पूरा भरा हुआ था। कुछ देर के बाद गार्ड ने पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और जब पुलिस लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ का नज़ारा देखकर उन लोग भी अचंभित हो जाते हैं। पुलिस लोग ने पोस्टमार्टम के लिए इन दोनों लाश को भेज दिया है और तब तक उसका जो तीनों बेटे होते हैं, वो लोग नहीं आए हुए होते। कुछ दिन के बाद उन लोग बेटे भी आ जाते हैं और इसका इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। कत्ल को पकड़ने के लिए वो लोग, पुलिस लोग ने बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन किसी तरह का हाथ नहीं लगता है। अगल-बगल के जितने लोग रहते हैं उससे पूछताछ करते हैं, पूछताछ करने के बाद भी किसी तरह का इन लोगों को सुराग नहीं मिलता है। उसके बाद उन लोग जो होते हैं, उसका मोबाइल उसको सर्वेलेंस में लगा देते हैं और
शहर के या अगल-बगल में जितना भी सीसीटीवी कैमरा है, सब सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है, लेकिन किसी भी तरह का सुराग नहीं मिलता। नेहरू नगर रोड नंबर 3 में ही एक लगा हुआ रहता है। लगभग 15 सेकंड का एक वीडियो फुटेज मिलता है, जो कि उस व्यक्ति को दिखाया गया है, जो कि 15 सेकंड, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तो शक के आधार पर और फ़ोन में कॉल डिटेल देखकर उन लोग को पता करते हुए उस टिंकू यानी कि अमित थाना ले जाते हैं, और थाना ले जाने के बाद उसे पुलिस लोग ने शक के आधार पर उसे पूछता है। लेकिन पुलिस वालों ने अंधेरे में तीर चलाते हुए कहा कि टिंकू, तुम सही-सही बता दो, तुम्हें हम लोग तेरा सीसीटीवी फुटेज हम लोग सारा कुछ देख लिए हैं, तुम अभी सच-सच बता दो। शुरुआती में तो टिंकू यानी कि अमित इधर-उधर का बात करने लगा। जब पुलिस वालों ने सख्ती से पेश आते हैं और उसे कड़ाई से पूछते हैं, तो टिंकू उसके सारे घटना को बताना शुरू करते हैं। टिंकू बताते हैं कि सुजाता देवी उसे पैसा के बदले उससे शारीरिक संबंध बनाया करते थे, और जब भी उसे मन होता था तभी उसे घर पर बुलाया करता था। इस तरह से उस दिन जब उसका पति को पता चलता है, तो इन दोनों के प्रति उन दोनों को अवैध संबंध देखते हुए पति ने विरोध जताया, तो इसको मौत से घाट उतार दिए। बाद में जब अपने को बचाने के चक्कर में अगर किसी तरह से सुजाता देवी ने बता दिया तो मुझे जेल में ही सड़ना पड़ेगा, इसी के डर की वजह से उसने भी सुजाता देवी को मार देते हैं। अभी तक इस सुराग में किसी और दूसरे आदमी को इस हत्या में शामिल होने के मीडिया रिपोर्ट में तो नहीं बताया गया है, लेकिन अभी जो अमित होता है टिंकू, अमित उर्फ टिंकू, उसको जेल भेज दिया गया है। अभी इसका और पूछताछ जारी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि इस कहानी को सुनाकर समाज में जागरूक करना है और सतर्क रहना है।